साल 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है। इन 100 सालों में शायद ही कोई ऐसा वक्त रहा जब संघ, उसकी विचारधारा या उसकी गतिविधियां सुर्खियों में ना रही हों। साल 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से संघ का राजनीतिक प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। नमस्ते सदा। और संघ अब तक की अपनी सबसे मजबूत स्थिति में नजर आता है। लेकिन संघ के इतिहास, उसके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर और अल्पसंख्यकों के प्रति उसके रवैये को लेकर सवाल उठते रहे। आइए तलाशते हैं संघ से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है और इसकी स्थापना कब हुई? आमतौर पर आरएसएस या संघ के नाम से जाना जाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है जिसकी स्थापना 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। माना जाता है कि हेडगेवार हिंदू राष्ट्रवादी विचारक विनायक दामोदर सावरकर के विचारों से प्रभावित थे। कुछ वक्त कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद हेडगेवार ने वैचारिक मतभेदों की वजह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और संघ की स्थापना की। संघ को अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक या वॉलंटरी संगठन कहा जाता है, लेकिन आरएसएस से कितने लोग जुड़े हुए हैं इसकी कोई आधिकारिक संख्या उपलब्ध नहीं है। आरएसएस खुद को गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन बताता है, लेकिन राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक की भूमिका भी निभाता है। शाखा क्या है और आरएसएस का सदस्य कौन और कैसे बन सकता है? शाखा संघ की आधारभूत संगठनात्मक इकाई है जो उसे जमीनी स्तर पर एक बड़ी मौजूदगी देती है। शाखा वो जगह है जहां संघ के सदस्यों को वैचारिक और शारीरिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। ज्यादातर शाखाएं हर दिन सुबह और कभी-कभी शाम को चलाई जाती हैं। कुछ इलाकों में ये शाखाएं हफ्ते में कुछ दिन चलती हैं। आरएसएस के मुताबिक भारत में 83,000 से ज्यादा शाखाएं हैं। शाखा में शारीरिक व्यायाम और खेलों के साथ साथ टीम वर्क और नेतृत्व कौशल सुधारने के लिए डिजाइन की गई गतिविधियां होती हैं और मार्चिंग और आत्मरक्षा की तकनीक भी सिखाई जाती है। शाखा में ही संघ के सदस्यों को वैचारिक शिक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है कि उसकी कोई औपचारिक सदस्यता नहीं है। जो लोग आरएसएस की शाखाओं में भाग लेते हैं उन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है और संघ के मुताबिक कोई भी हिंदू पुरुष स्वयंसेवक बन सकता है। स्वयंसेवक बनने के लिए कोई शुल्क, पंजीकरण फॉर्म या औपचारिक आवेदन नहीं है। संघ का कहना है कि जो भी व्यक्ति सुबह या शाम दैनिक शाखा में भाग लेना शुरू कर देता है वो संघ का स्वयंसेवक बन जाता है। क्या महिलाएं आरएसएस की सदस्य बन सकती हैं? महिलाएं आरएसएस की सदस्य नहीं बन सकती। अपनी वेबसाइट पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के सेक्शन में संघ लिखता है कि उसकी स्थापना हिंदू समाज को संगठित करने के लिए की गई थी और व्यवहारिक सीमाओं को देखते हुए इसमें केवल हिंदू पुरुषों को ही प्रवेश की इजाजत दी गई थी। आरएसएस के मुताबिक जब हिंदू महिलाओं के लिए भी इसी तरह के संगठन की जरूरत महसूस की गई तो महाराष्ट्र के वर्धा की एक सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मीबाई केलकर ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से संपर्क किया और उनसे विचार विमर्श करने के बाद साल 1936 में राष्ट्र सेविका समिति शुरू करने का फैसला किया गया। संघ का कहना है कि उसका और राष्ट्र सेविका समिति का उद्देश्य एक ही था, इसलिए महिलाएं राष्ट्र सेविका समिति में शामिल हो सकती हैं। आरएसएस की फंडिंग कैसे होती है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक रजिस्टर्ड या पंजीकृत संगठन नहीं है। इसी वजह से अक्सर यह आलोचना की जाती है कि उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। यह इल्जाम भी लगाया जाता है कि संघ की फंडिंग को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है क्योंकि संघ इनकम टैक्स या आयकर रिटर्न फाइल नहीं करता। संघ का कहना है कि वो एक आत्मनिर्भर संगठन है और संघ के काम के लिए बाहर से कोई पैसा नहीं लिया जाता, भले ही वो स्वेच्छा से दिया गया हो। संघ यह भी दावा करता है कि वो अपना खर्चा उस गुरु दक्षिणा से पूरा करता है जो साल में एक बार संघ के स्वयंसेवक भगवा ध्वज को गुरु मानकर देते हैं।
संघ ये भी कहता है कि उसके स्वयंसेवक बहुत सी समाज सेवा की गतिविधियां करते रहे हैं और उन्हें समाज से सहायता मिलती है, और इन सामाजिक कार्यों के लिए स्वयंसेवकों ने ट्रस्ट बनाए हैं जो कानून के दायरे में रहकर पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने खाते चलाते हैं। अतीत में कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में कुछ विवादास्पद जमीन के सौदों के संदर्भ में आरएसएस के रजिस्टर्ड ना होने और इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होने का मुद्दा उठाया था। आरएसएस के रजिस्टर्ड ना होने के बारे में संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का कहना है कि जब संघ शुरू हुआ था तो स्वतंत्र भारत की सरकार नहीं थी और स्वतंत्रता के बाद ऐसा कोई कानून नहीं बना जिसमें कहा गया कि हर संस्था को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। भागवत के मुताबिक संघ एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तियों का एक समूह है और इस वजह से उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। आरएसएस पर कब कब प्रतिबंध लगाया गया और क्यों? आरएसएस पर पहली बार प्रतिबंध साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगाया गया था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस समय की सरकार को शक था कि महात्मा गांधी की हत्या में संघ की भूमिका थी और गोडसे आरएसएस का सदस्य था। आरएसएस को सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने वाला संगठन मानते हुए सरकार ने उस पर फरवरी 1948 में प्रतिबंध लगा दिया और संघ के सरसंघचालक गोलवलकर को गिरफ्तार कर लिया। अगले 1 साल तक गोलवलकर और सरकार के बीच इस प्रतिबंध को हटाने के बारे में कई बार चर्चा हुई। सरकार का कहना था कि आरएसएस को एक लिखित और प्रकाशित संविधान के तहत काम करना चाहिए, अपनी गतिविधियों को सांस्कृतिक क्षेत्र तक सीमित रखना चाहिए, हिंसा और गोपनीयता को छोड़ना चाहिए और भारत के संविधान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति निष्ठा व्यक्त करनी चाहिए। इसी दौरान सरदार पटेल और गोलवलकर के बीच कई चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ। इनमें से एक चिट्ठी में सरदार पटेल ने गोलवलकर को लिखा कि संघ के सभी भाषण सांप्रदायिक जहर से भरे हुए थे और उस जहर के अंतिम परिणाम के रूप में देश को गांधी जी का बलिदान झेलना पड़ा। सरदार पटेल ने यह भी लिखा कि उन्हें खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की मृत्यु के बाद खुशी मनाई और मिठाइयां बांटी। आखिरकार 11 जुलाई 1949 को सरकार ने एक विज्ञप्ति के जरिए कहा कि चूंकि संघ ने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखने और गोपनीयता और हिंसा से दूर रहने का स्पष्टीकरण दिया है, इसलिए उसे एक लोकतांत्रिक सांस्कृतिक संगठन के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसी के साथ 1948 में लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया गया, लेकिन आरएसएस का कहना है कि यह प्रतिबंध बिना किसी शर्त के हटाया गया था। आरएसएस पर दूसरी बार प्रतिबंध साल 1975 में लगाया गया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। यह प्रतिबंध साल 1977 में आपातकाल के खत्म होने के साथ ही हट गया। साल 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद आरएसएस पर तीसरी बार प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन जून 1993 में बाहरी आयोग ने इस प्रतिबंध को अनुचित माना और सरकार को उसे हटाना पड़ा। क्या संघ ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी आलोचना यह की जाती है कि उसने ब्रितानी राज के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लिया था। साल 1925 में जब आरएसएस अस्तित्व में आया, उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन पहले से ही जोर पकड़ रहा था। गोलवलकर के बयानों का हवाला देते हुए यह कई बार कहा गया है कि आरएसएस ने साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। वहीं दूसरी तरफ संघ का कहना है कि उसने आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर अपनी किताब आरएसएस 21वीं सदी के लिए रोड मैप में कहते हैं कि संघ ने 26 जनवरी 1930 के दिन को अपनी सभी शाखाओं में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और हजारों स्वयंसेवकों ने खुले तौर पर स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और संघ ने खुले तौर पर उनका समर्थन किया था। आंबेकर कहते हैं कि आरएसएस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। धीरेन्द्र झा एक जाने माने लेखक हैं जिन्होंने आरएसएस पर गहन शोध किया है। हाल ही में संघ के दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर पर उनकी किताब प्रकाशित हुई है।
धीरेन्द्र झा के मुताबिक आरएसएस का आधार हिंदुत्व की विचारधारा थी, जो हिंदुओं को यह बताने की कोशिश कर रही थी कि उनके सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान हैं, ना कि ब्रितानी सरकार। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नामों पर आरएसएस आइकन्स ऑफ द इंडियन राइट नाम की किताब लिखी है। वो कहते हैं कि आरएसएस का लक्ष्य औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल करना नहीं था। आरएसएस की स्थापना इस्लाम और ईसाई धर्मों के मुकाबले हिंदू समाज को मजबूत करने के विचार से की गई थी। उनका उद्देश्य अंग्रेजों को बाहर निकालना नहीं था, उनका लक्ष्य हिंदू समाज को एकजुट करना था, उन्हें एक आवाज में बोलने के लिए तैयार करना था। साल 2018 में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिले थे, लेकिन कब और कहां मिले थे, इसका कोई विवरण उन्होंने नहीं दिया। भागवत के मुताबिक हेडगेवार ने क्रांतिकारियों के साथ काम किया था और वे उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में भी सहभागी हुए थे। नाथूराम गोडसे और आरएसएस के बीच क्या संबंध था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचनाओं में सबसे गंभीर आलोचना यह है कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे आरएसएस के सदस्य थे। आरएसएस ने लगातार गोडसे से दूरी बनाने की कोशिश की है और यह कहा है कि जब गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी तब वे संघ का हिस्सा नहीं थे, इसलिए गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को दोष देना गलत है। हत्या के बाद चले मुकदमे में नाथूराम गोडसे ने खुद भी अदालत में कहा था कि वो एक वक्त पर आरएसएस में थे, लेकिन फिर वो आरएसएस को छोड़कर हिंदू महासभा में शामिल हो गए थे। धीरेन्द्र झा ने गोडसे पर गांधीज असैसिन, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी है। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो रिकॉर्ड आरएसएस के नागपुर के मुख्यालय से जब्त किए गए, उनमें ये साक्ष्य मौजूद हैं कि साल 1939 और 1940 में आरएसएस की कई सभाओं में गोडसे की मौजूदगी थी। धीरेन्द्र झा के मुताबिक उन दिनों बहुत से आरएसएस के लोग हिंदू महासभा में भी थे और बहुत से हिंदू महासभा के लोग आरएसएस में थे। झा के मुताबिक नाथूराम गोडसे के भाई और गांधी हत्याकांड में सह अपराधी गोपाल गोडसे जेल से निकलने के बाद यह बात पूरी जिंदगी कहते रहे कि नाथूराम गोडसे ने आरएसएस नहीं छोड़ा था। अतीत में कुछ मौकों पर गोडसे परिवार के लोगों के बयान सामने आए, जिनमें उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे अंत तक आरएसएस से जुड़े हुए थे। इन बयानों में इस बात पर भी नाराजगी जताई गई कि आरएसएस ने नाथूराम गोडसे से दूरी बनाई। नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि आरएसएस सदस्यता पर आधारित संगठन नहीं है, इसलिए इसमें शामिल होने का कोई नियम नहीं है, ना ही त्याग पत्र देने की कोई प्रक्रिया है। वो कहते हैं कि गोडसे आरएसएस में थे और फांसी पर चढ़ने से पहले जो आखिरी काम उन्होंने किया वो आरएसएस की प्रार्थना को गाना था। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच क्या रिश्ता है? आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ माना जाता है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों में यह चर्चा आम रही कि संघ के कार्यकर्ताओं की जमीनी स्तर पर मौजूदगी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा मिला और पार्टी चुनाव जीतकर सरकारें बनाने में कामयाब रही। संघ के नेताओं ने बार बार कहा है कि वो दलीय राजनीति में शामिल नहीं हैं, लेकिन यह भी कोई छुपी हुई बात नहीं है कि संघ से जुड़े बहुत से लोग अब भारतीय जनता पार्टी में हैं और सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जैसे सभी नेता अपने शुरुआती दौर से ही आरएसएस का हिस्सा रहे हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच नजदीकी रिश्ते की एक झलक साल 2015 में देखने को मिली, जब लगातार 3 दिनों तक मोदी सरकार के शीर्ष मंत्रियों ने आरएसएस की एक बैठक में हिस्सा लिया और अपने अपने मंत्रालयों के कामकाज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस बात की भी चर्चा रही थी कि इस बैठक में आरएसएस ने बीजेपी को अर्थव्यवस्था, शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर नीतिगत सुझाव भी दिए। तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में पहुंचे और उस वक्त मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक उन्होंने बैठक में कहा था
कि उन्हें स्वयंसेवक होने पर गर्व है। इस 3 दिवसीय आयोजन की ये कहकर आलोचना की गई कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के मंत्री एक गैर सरकारी संस्था के आगे अपने कामकाज की रिपोर्ट कैसे पेश कर सकते हैं। आलोचकों का कहना था कि ये देश की व्यवस्था, संविधान और नियमों के हिसाब से गलत है। संघ का कहना है कि चुनावों के दौरान जब उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में भाजपा संघ का आकलन मांगती है तो संघ सटीकता से वो जानकारी उपलब्ध कराता है क्योंकि स्वयंसेवक जमीनी स्तर पर काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा संघ ना ही चुनावी फैसलों पर कोई असर डालता है और ना ही चुनावी रणनीति निर्धारित करता है। सुनील आंबेकर का कहना है कि सिर्फ इसलिए कि किसी भी भाजपा सरकार में कई स्वयंसेवक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि संघ उसके दिन प्रतिदिन के काम में हस्तक्षेप करता है। संघ इस बात का भी खंडन करता है कि वो भाजपा की सरकारों को रिमोट कंट्रोल से चलाता है। भारत के झंडे को लेकर आरएसएस विवाद में क्यों रहा? आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर भारत के तिरंगे झंडे के आलोचक थे। उनका कहना था कि तिरंगा हमारे राष्ट्रीय इतिहास और विरासत पर आधारित किसी राष्ट्रीय दृष्टि या सत्य से प्रेरित नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भगवा झंडे को गुरु का दर्जा दिया गया है। मोहन भागवत कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि भगवा झंडा अनादिकाल से लेकर आज तक संघ की विरासत का प्रतीक है। आज संघ कहता है कि वो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करता है, लेकिन आजादी के पहले और बाद के कई दशकों तक तिरंगे के प्रति उसके रुख पर सवाल उठते रहे हैं। नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि जब 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात कही गई तो यह फैसला लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। लेकिन आरएसएस ने उस दिन भी तिरंगे की जगह भगवा झंडा फहराया था। धीरेन्द्र झा का भी कहना है कि डॉक्टर हेडगेवार ने 21 जनवरी 1930 को लिखी चिट्ठी में संघ की शाखाओं में तिरंगे को नहीं बल्कि भगवा झंडे को फहराने की ही बात कही थी। एक आलोचना यह भी है कि 26 जनवरी 1950 के बाद आरएसएस ने अगले 5 दशकों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। संघ ने पहली बार 26 जनवरी 2002 को अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराया। इसके जवाब में आरएसएस के समर्थक और नेता कहते हैं कि संघ ने 2002 तक राष्ट्रीय ध्वज इसलिए नहीं फहराया क्योंकि 2002 तक निजी नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इस तर्क के जवाब में कहा जाता है कि 2002 तक भी जो फ्लैग कोड के नियम लागू थे वो किसी भी भारतीय व्यक्ति या संस्था को गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पर झंडा फहराने से नहीं रोकते थे। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों और ईसाइयों के मुद्दे पर आरएसएस का नजरिया क्या है? आरएसएस के मौजूदा सरसंघचालक मोहन भागवत अलग अलग मौकों पर कह चुके हैं कि भारत के सभी लोग हिंदू हैं और जो कोई भी भारत को अपना घर मानता है वो हिंदू है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। साथ ही भागवत ये भी कई बार कह चुके हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। आरएसएस के अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति नजरिए पर सवाल उठते रहे हैं। इस विषय पर संघ की सोच की झलक संघ के दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स में मिलती है। गोलवलकर ने लिखा था, हर कोई जानता है कि यहां केवल मुट्ठी भर मुसलमान ही दुश्मन और आक्रमणकारी के रूप में आए थे। इसी तरह यहां केवल कुछ विदेशी ईसाई मिशनरी ही आए। अब मुसलमानों और ईसाइयों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। वे मछलियों की तरह सिर्फ गुणन से नहीं बढ़े, उन्होंने स्थानीय आबादी का धर्मांतरण किया। हम अपने पूर्वजों का पता एक ही स्रोत से लगा सकते हैं, जहां से एक हिस्सा हिंदू धर्म से अलग होकर मुसलमान बन गया और दूसरा ईसाई बन गया। बाकी लोगों का धर्मांतरण नहीं हो सका और वे हिंदू ही बने रहे। इसी किताब में गोलवलकर ने मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों को राष्ट्र का आंतरिक शत्रु बताया था। साल 2018 में ही जब मोहन भागवत से गोलवलकर के उनकी किताब बंच ऑफ थॉट्स में मुसलमानों को शत्रु कहे जाने के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि बातें जो बोली जाती हैं वो स्थिति विशेष,
प्रसंग विशेष के संबंध में बोली जाती हैं, वो शाश्वत नहीं रहती हैं। अब गोलवलकर के विचारों के संकलन के नए संस्करण में आंतरिक शत्रु वाला प्रसंग हटा दिया गया है।